परम पिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। जब हमें सतगुरु के बारे में पता चलता है और हम उनका उपदेश सुनते हैं कि कैसे निर्मल नैतिक जीवन जीना चाहिए, तो बहुत से लोग यह समझने लगते हैं कि संगत एक आदर्श समाज की मिसाल है। हम सोचते हैं कि हम ऐसे समाज के सदस्य बन गए हैं जहां हर कोई दयालु है, ईमानदार है और नैतिक नियमों का पालन करता है। हमें याद रखना चाहिए कि सत्संगी आम लोगों की तरह ही होते हैं। हमें दूसरों के साथ व्यवहार करते हुए समझबूझ से काम लेना चाहिए। जब हम इस मार्ग पर आते हैं तो हम वहीं से शुरुआत करते हैं जहां हम हैं। हम सब आम इंसान हैं, दूसरों से किसी भी तरह अलग नहीं हैं, ना उनसे अच्छे हैं और उम्मीद है कि उनसे बुरे भी नहीं हैं। कहते हैं कि नामदान की बख्शिश के लिए सतगुरु नेक, पाक और अच्छे लोगों को नहीं ढूंढते। हम क्यों चुने गए? हमारे अंदर ही संत मत पर चलने की कशिश क्यों पैदा हुई? किसी दूसरे के अंदर क्यों नहीं? इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। सतगुरु खुद ही संगत के पास दुनिया के हर कोने में पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसे कितने सत्संगी हैं जिन्हें अकेले में या परिवार की तरह छोटे छोटे ग्रुप में उनसे मिलने का मौका मिलता है। कितने लोग हैं जिन्हें सारा साल उनसे मिलने का मौका मिलता है। फिर कितने ऐसे सत्संगी भी हैं जो उनके घर के नज़दीक रहते हैं या पास में ही काम करते हैं, लेकिन उन्हें सतगुरु के दर्शन नहीं होते। इन सभी सवालों का जवाब यही है कि संगत में ऐसे लोग कुछ गिने चुने ही हैं। फिर स्वाभाविक ही है, कुछ सत्संगी सोचने लगते हैं कि सतगुरु के मित्र संबंधी जरूर रूहानी तौर पर उन्नत होंगे। उन्हें सतगुरु के साथ इतनी नज़दीकी से और व्यक्तिगत माहौल में इतना समय बिताने का मौका मिलता है, इसलिए उन पर जरूर खास दया मेहर होगी। सतगुरु के साथ बैठकर भोजन करना, चाय पीना या शाम के वक्त शांत माहौल में उनके साथ बातचीत करना, ऐसी दया मेहर की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम शायद यह भी सोच लेते हैं कि सतगुरु का परिवार भी पूजनीय है। सतगुरु जी ने कई बार कहा है, संगत ही मेरा परिवार है। वह तो यहाँ तक कहते हैं कि इस नज़दीकी और मेल जोल से उनका परिवार और नज़दीकी यार दोस्त घाटे में ही रहते हैं। वह गुरु नानक देव जी के बारे में कहे गए जाने माने शब्दों का हवाला देते हैं कि गुरु नानक देव जी ने चारों दिशाओं में यात्रा की और दूर दूर के इलाकों में बहुत से लोग उनके शिष्य बने, लेकिन 4 वर्ग किनारे पर ही रह गए, नाव में बैठ नहीं पाए। उनके ससुराल वाले, माता पिता का परिवार, ननिहाल और उनके बचपन के संगी साथी। शिष्य होने के नाते अपने सतगुरु का असली परिवार हम हैं। वह पूर्ण सतगुरु हैं और हमारी आत्मा को परमात्मा से वापस मिलाने की जिम्मेदारी उनकी है। एक सच्चे गुरु और सच्चे शिष्य के बीच के रिश्ते से ज़्यादा नज़दीकी रिश्ता और कोई नहीं हो सकता। थैंक यू।